आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो टैक्स लगाने वाला मामला है, ये पाकिस्तान में क्या इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है कि जहां पर ये टैक्स लगाया जा सके और उनसे रेवेन्यू लिया जा सके? अच्छा, सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में अभी ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अभी ये ग्रो हुई नहीं है, अभी इस्टेब्लिश होने में काफ़ी साल लगेंगे। तो ये राइट टाइम नहीं था टैक्सेस लगाने का। उसके रीज़न ये है कि देखें, दुनिया में आप किसी भी मुल्क में देख लें, जब भी कोई नई इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, तो उसको सहूलियात दी जाती हैं। पहले उन्हें सहूलतें देते हैं, उन्हें इस्टेब्लिश होने का टाइम देते हैं, जब वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं फिर टैक्सेस लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इशू है कि देखें, अभी तो स्टार्ट है। अमेज़ॉन को अभी पाकिस्तान में आए कुछ 4 से 5 महीने हुए हैं, पाकिस्तान से अमेज़ॉन की आईडी बनती है, आप काम करना शुरू हुए हैं, तो अभी से ये टैक्सेस लगा देना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं FBR के रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में मेरा टैक्स होता है, मैं फाइलर हूँ, टैक्स पे करता हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए आ रहे हैं अभी फ्रीलांसिंग में। सही। अब देखें, उन्हें गवर्नमेंट कह रही है हम बिजली के बिलों में टैक्सेस लगाएंगे या वैसे, देखें इससे बड़ा टैक्स क्या कैसे लगेगा? बिजली के बिलों में टैक्स से मतलब वो तो किसी के भी टैक्स लग सकता है। हर घर में अब तो पाकिस्तान में तकरीबन को करोड़ सवा करोड़ लोगों के घरों में डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो ये कैसे लगाएंगे? बस ये वो जिस तरह पहले टेलीविजन लाइसेंस का था कि जिस घर में भी इंटरनेट होगा उनको लग तो ये रहा कि सबको लग जाएगा, और फिर जो आएगा कि जी मैं तो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा, तो उसका फिर वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पहले सहूलतें चाहिए। अब देखें, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट के साथ मीटिंग तय है जूम पे, वो US में बैठा है, कनाडा में बैठा है, बिल्कुल एंड टाइम पे पता चलता है जी इंटरनेट का मसला बन गया। और ये अक्सर होता है, अच्छे से अच्छा कनेक्शन लगवा के भी। तो अभी तो हमें 5G हमारे पास नहीं है। फिर आप हमारे कुछ एरियाज़ ऐसा देख लें, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएं, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले ये सहूलतें देने की ज़रूरत है। मैं आपको इंग्लैंड की एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इंग्लैंड में था 2012 से, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो शुरू के 1-2 साल तक तो हमें जो वहाँ का HMRC डिपार्टमेंट है वो पूछता ही नहीं था। हालांकि हम बिजनेस कर रहे थे। ये तो डिजिटल लेबर है ना जो फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेसमैन को उन्होंने इतनी सहूलतें दी कि अभी आप एस्टेब्लिश हों, अभी ठीक है 2-3 साल 4 साल के बाद जाके टैक्सेस लगे। किसी भी मुल्क में जब कोई नई चीज़ आती है तो पहले उनको सहूलतें देके एस्टेब्लिश किया जाता है, एस्टेब्लिश होने के बाद टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है कि हम यूथ को मोटिवेट करें कि देखें जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, हम उनको मोटिवेट करें आप फ्रीलांसिंग करें। वो कहें जी हम फ्रीलांसिंग भी करें, यानी अपनी गवर्नमेंट को वो जॉब का नहीं कह रहे, खुद से अपना काम ढूंढ रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। एक बंदा फ्रीलांसिंग करता है, अपने पास 10 एम्प्लॉयज़ रख लेता है, वो जॉब क्रिएटर है। सबके जो पैसे हैं वो डॉलर्स में आ रहे हैं बाहर से। अब इसका नुकसान, अच्छा, इसमें अब क्या हो सकता है कि अगर किसी की मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि 3-4 हज़ार डॉलर किसी पे आ रहा है, तो सर उसको टैक्स तो देना चाहिए ना। हम सब इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो कमाई कर रहा है तो टैक्स अपनी बिल्कुल भी ना दे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि राइट टाइम नहीं है उन पे टैक्सेस लगाने का। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि वो बेचारा अगर 3-4 हज़ार डॉलर कमा रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है ना, फ्रीलांसिंग करके। देखें, इससे बड़ा क्या टैक्स है कि डॉलर आपके मुल्क में लेके आ रहा है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? बच्चा 4,000 डॉलर कमा रहा है, उसके घर का खर्चा $500, वो $500 पाकिस्तान मूव कर लेगा, क्योंकि पैसा तो सारा बाहर के बैंकों में आता है, ट्रांसफर वाइज में आता है, पियोनियर में आता है, मोन्जो है, रिवॉल्ट है, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं जो बाहर के, वहाँ पे पैसा वो फिर बाहर ही रख लेगा क्योंकि वो सिक्योर फील करता है। अभी हमारे बैंकिंग सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि फ्रीलांसर्स का पैसा जब बाहर से वो पाकिस्तान मूव करते हैं, बाज़ दफ़ा उन्हें 1-1 हफ्ता लग जाता है अपने वही पैसे रिलीज़ करवाते हुए जो उनके पैसे हैं। बैंक में आ गए हैं, बैंक कह रहा है आज ये डॉक्यूमेंट लें, आज ये लें, भाई वो तो पैसा बाहर से लेके आ रहा है, बाहर लेके तो नहीं जा रहा। जब लेके आ रहा है उसमें तो कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जो पैसा लाने पे प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। सही। तो अभी इन सहूलतों की जरूरत है। प्रॉपर सहूलियात की बात करते हैं तो पेपाल और पाइनियन वगैरह इस तरह के जो है, तो वो पाकिस्तान में हुकूमत को भी और उन चीज़ों को भी चाहिए ना उनके साथ कर लें, ताकि यहाँ पर डायरेक्टली उसकी लैंडिंग हो जाए, फ़ायदा गवर्नमेंट को भी, यहाँ के जो जितने भी लोग हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फ्रीलांसर हैं, उनके भी फ़ायदा नहीं हो जाएगा फिर ऐसे? बिल्कुल ऐसा है। पेयोनियर का तो अभी अकाउंट बनता है पाकिस्तान से, पेपाल का काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक। पेपाल पे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अमेज़ॉन पे भी हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, पूरे 2 साल की मेहनत के बाद अमेज़ॉन को पाकिस्तान लाने में कामयाब हुए। पेपाल पे भी लगे हुए हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, लेकिन वो सहूलियात अभी नहीं है हमारे पास जो कि होनी चाहिए। अच्छा, इसका एक और नुकसान पता क्या होगा कि अभी देखें हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी मैं रिलेट करता हूँ यहाँ से। क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो फ्रीलांसर्स हैं वो ग्रुप्स बना के चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ दोस्त गए थे, 10 दिन का प्लान करके 5 दिन के बाद वापस आ गए थे कि इंटरनेट नहीं था, काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब वही लड़के जो वहाँ से वापस आए थे वो घूमने के लिए चले गए टर्की। अब वो फ़ायदा तो टर्की को हुआ ना,
उनके पास डॉलर्स तो पाकिस्तान में आ गए, अब उन्होंने टिकट खरीदी, वहाँ जाके 15 दिन लगा के आए, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो पैसा तो वहाँ पे कमा रहे हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये सहूलतें दे दे, इंटरनेट की बेहतरीन सहूलतें नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो जो भी बच्चे सैर करने के लिए जाएंगे, साथ अपना काम भी करेंगे, फ्रीलांसर को यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि वो कहीं भी बैठ कर काम कर सकता है। तो अगर उसके पास इंटरनेट की बेहतरीन सहूलत होगी तो वही टूरिज्म का पैसा हमारे मुल्क को मिलेगा। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये जितना भी ई कॉमर्स से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने डॉलर्स जो है पाकिस्तान आ रहे हैं? ये रफली अगर मैं पूरी मार्केट की बात करूं, पूरी ई कॉमर्स की जो पाकिस्तानी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, 300 से 500 मिलियन डॉलर्स की है मार्केट। अच्छा, और ये बहुत बड़ी नहीं है फिर, 300 to 500 मिलियन डॉलर। सही। लेकिन हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। देखिए अभी हमें तो एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें अफसर, तो ये 2 साल में तो ये कितनी बड़ी हो बिलियन डॉलर तो मिनिमम हमारा टारगेट है, 1 बिलियन डॉलर। अच्छा, और इससे ऊपर भी जा सकता है, 5 to 10 बिलियन डॉलर तक भी हो सकता है, जिस तरह से अभी मार्केट ग्रो कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी को अमेज़ॉन के रिलेटेड, ईबे, डिजिटल मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग हायरिंग पाकिस्तान से कर रहे हैं। आप अपवर्क के अकाउंट पे आप कोई भी बंदा जाके अपवर्क का अकाउंट खोलें, अमेज़ॉन VA लिखें, आपको टॉप 10 में 7-8 पाकिस्तानी मिलेंगे। सही। तो हमें अभी ग्रो करने का टाइम है, दुनिया में अभी हमारा नाम बन रहा है, अच्छा नाम बन रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान का ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। अभी मजीद ग्रो करने दें, उसके बाद फिर टैक्सेस भी। अच्छा, आपने कह रहे बन रहा है नाम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त वो देख भी रहे होते हैं, वो कहते हैं पैसा कैसे कमाया जाए। आप करते हैं अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे क्या तरीकाकार क्या अपनाना है कि अगर वो भी उसी तरह से पैसा कमा सके, घर में बैठे ख़वातीन हों, मर्द हों, क्योंकि रोज़गार तो नहीं उस तरह से है पाकिस्तान में, तो क्या तरीकाकार हो सकता है? उसमें मुदस्सर भाई देखिए, सबसे पहले स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत होती है, जिनके पास हैं ऑलरेडी कोई भी स्किल है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, उनको ये नहीं पता कि घर बैठ के पैसे किस तरह कमाने हैं। अपवर्क और फाइवर जो इंटरनेशनल साइट्स हैं जहाँ पे सर्विसेज बिकती हैं, वहाँ पे जाके अपने सर्विसेज बेचें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वहाँ पे जाके सर्विस बेचें। अगर आप अमेज़ॉन की VA हैं, वहाँ पे जाके सर्विसेज बेचें। फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर हैं, एडिटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे जाके सर्विसेज बेचेंगे, आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप जानते हैं US UK में मिनिमम वेज उन्होंने एक सेट की होती है। अब US में मिनिमम वेज तकरीबन $15 पर आवर है। वहाँ पे आप किसी से काम करवाएंगे $15 का 1 घंटा, पाकिस्तान में वही बच्चा आपको $5 में काम कर देगा। तो बाहर के जो लोग हैं वो तो प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के लोग जो हैं, फिलिपीन है, यहाँ के लोगों से वो काम करवाते हैं क्योंकि उनका काम सस्ते में हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि जो यूरोप है, वेस्ट वर्ल्ड है, अमेरिका है, कनाडा है, तो उनको टारगेट यहाँ पे बैठे हुए बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और उनको अच्छी प्राइस पे रह रहे हैं, उनकी उसमें सेविंग हो रही है ना। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे कम पैसों में उनका काम भी हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। तो स्किल सीखे, कोई भी स्किल आप सीख लें, जो ऐसी स्किल जो आप घर बैठ के बेच सकते हो, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाए। अहमद साहब, आप इतने अरसे से इस पे काम कर रहे हैं, आप क्या हेल्प आउट करते हैं कि जब ये कोई क्या सीखा क्या जाए, वो करेंगे आप कहते हैं स्किल सीखें, ये सीखें, वगैरह, करना कैसे है? मेरे जैसे लेमैन आदमी है, उसको क्या पता कि कैसे करना है? नहीं, हम लोग अभी इसमें स्किल सिखाते हैं, मल्टीपल स्किल सिखाते हैं। अमेज़ॉन की अगर हम बात करें, अमेज़ॉन VA की होती है, एक अमेज़ॉन में प्राइवेट लेबल होता है आपका अपना ब्रांड, उसका अलग से काम सिखाते हैं। फिर एक FBA होलसेल होता है, फिर ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, फिर eBay आ जाता है, फिर Etsy आ जाता है। फिर आप सिर्फ अगर हम स्किल की बात करें, जस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश अच्छी है तो आप सोर्सिंग के सर्विसेज दे लेते हैं, आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप वो बेच लेते हैं। ये सब कुछ हम सिखाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।